तो कैसे हैं दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे कितनी इंपॉर्टेंट मूवी होने वाली है। एक इसलिए कि ये एवेंजर्स डूम्सडे के इवेंट से कनेक्टेड होगी और दूसरी इसलिए कि यहाँ पे हमें वो स्पाइडरमैन दिखाया जाएगा जो काफी ज्यादा मैच्योर हो चुका है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को ले रहा है और अब वो वाला हिसाब नहीं रहा कि वो बंदा कहीं पे भी कुछ भी छोड़ के चला जाएगा। वो अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को भी मैनेज करेगा और उसी के साथ साथ अपनी जिंदगी में बाकी चीजों को भी कैरी करता नजर आएगा, यानी वही लोगों की खिदमत। जब इसकी शूटिंग स्टार्ट हुई थी तो उस वक्त इसके बिहाइंड द लीक सामने आए और उस वक्त हाइप आसमानों को छूने लगी और माना यह जा रहा था कि अगर अभी ये मूवी रिलीज हो गई ना तो ये अभी के अभी ब्लॉकबस्टर हो जाएगी, और वाकई हो सकती है क्योंकि स्पाइडरमैन के फैंस ही इतने हैं कि लोग भाई छप्पर फाड़ के निकल आएंगे इसके लिए। लेकिन मामला यह है कि जुलाई में मूवी रिलीज होने वाली है और अब तक इसका कोई टीजर आया ही नहीं है, जबकि दूसरी तरफ अगर एवेंजर्स डूम्सडे की बात की जाए तो वो साल के एंड पे रिलीज होनी है और ऑलमोस्ट इस मूवी के 6 महीने बाद। लेकिन इसके बावजूद उसके टीजर आ चुके हैं लेकिन इसके नहीं आए, और वो भी चार टीजर आए हैं लेकिन इसका एक भी टीजर नहीं आया। जहाँ तक कि इन्होंने सिर्फ एक प्रमोशनल वीडियो शूट किया और उसी के सहारे अब तक लोगों को धकेला हुआ है। और इसके बाद मार्वल ने इस पर कभी कोई बात भी नहीं की है, जहाँ पे यही बात काफी ज्यादा सीरियस हो जाती है जब इनका थोड़ा सा ऐलान आता है कि इन्होंने जो स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की भागदौड़ है ना वो जाकर सोनी वालों के हाथ में थमा दी है कि सोनी वालों तुम बनाओ पिक्चर। यार ये वो बंदे हैं जिनसे अपना यूनिवर्स नहीं संभाला गया और तुम इनके हाथ में देनी चले गए मूवी। जहाँ पे मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि जब इनके पास अपना यूनिवर्स था तो इन्होंने डिनाई कर दिया था कि हम ये जो अपने कैरेक्टर्स है नहीं देंगे स्पाइडरमैन के विलन्स। लेकिन बाद में जब इन्हें पता चला कि मार्वल के बिना इनकी दाल नहीं गलने वाली है तो इन्होंने वही काम किया जो हर कोई करता है, मार्वल का सहारा ले लिया और मार्वल को कहा कि हाँ तुम हमारे कैरेक्टर्स को यूज कर सकते हो। जिसके बाद ये बात कंफर्म हो गई थी कि अब हमें स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में या अगली किसी मूवी के अंदर हमें स्पाइडरमैन के विलन्स देखने को मिल सकते हैं। और यही बात जब मुझे समझ में नहीं आ रही थी कि इतनी इंपॉर्टेंट मूवी को इतनी आसानी से साइड लाइन कर देना और सिर्फ एक मूवी पर फोकस करना, ये काफी ज्यादा अजीब था। लेकिन मैं समझ गया कि जब हमें ये पता चला कि यहाँ पे RDJ एंट्री ले रहे हैं, RDJ ने अपना ही रोला मेंटेन किया हुआ है, बंदे के सिर्फ लाइफस्टाइल को मेंटेन करने में केविन फाइगी के पसीने छूट के $100 मिलियन लगाए केविन फाइगी ने। तो इस बात से तुम अंदाजा लगा सकते हो कि कितना ज्यादा खर्चा हो रहा है एवेंजर्स डूम्सडे पे, और जाहिर बात है फिर फोकस ज्यादा उसी पर ही जाएगा। यहाँ मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस तरह की हरकत काफी ज्यादा भारी पड़ सकती है मार्वल को, खास तौर पर एवेंजर्स डूम्सडे की जितनी हाइप बनी हुई है उसके हिसाब से ऐसा स्टेप लेना वो भी काफी ज्यादा रिस्की। ये मैं मानने को तैयार नहीं हूँ कि ये लोग कैसे आगे करेंगे, क्योंकि इनसे पहले भी ये लोग काफी कचरा कर चुके हैं और आगे भी करेंगे। मैं पूछना चाहता हूँ कि आखिर कौन से कीड़े ने काटा कि ये लोग स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे को ही भूल गए। और अब तो फैंस भी इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, जो जाहिर बात है काफी ज्यादा अजीब है कि एक मूवी जो इसी साल रिलीज होने वाली है और लोग उसके बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं, जो मुझे काफी ज्यादा अजीब लगता है। और मैं इसी के साथ समझता हूँ कि यार काम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है लेकिन इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है कि तुम एक इंपॉर्टेंट वर्क को पीछे रख दो। मैं मानता हूँ कि RDJ तुम्हें चूस रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उसके बदले में उससे सेटअप करने वाली मूवी को एवं ही रुड़ा दो। मैं ये मानता हूँ कि आगे चलकर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इवेंट्स होंगे जिसमें स्पाइडरमैन काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं चलेगा। मैं चाहता हूँ कि यार प्लीज कोई ना कोई टीजर रिलीज करो, क्योंकि अब 4 महीने रह गए, कुछ ना कुछ तो आए। सिर्फ प्रमोशनल वीडियो पे आप पूरी की पूरी मूवी का जुआ नहीं ना खेल सकते। बाय द वे तुम्हारी इसके बारे में क्या ओपिनियंस है, तुम अपनी ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और शेयर करो।